नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश होली दिल से में। तो सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को होली की दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। ये रंगारंग त्योहार आपके जीवन में ढेर सारे रंग भरे, उन्नति के, प्रगति के, खुशियों के, हर तरह के रंग आपके जीवन में हो और आपका जीवन खुशियों से सराबोर हो। तो ये तो हो गई बात, लेकिन ये कार्यक्रम आज हम क्यों कर रहे हैं? ये कार्यक्रम आज हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे त्यौहार होते हैं वो एक बड़ा मौका होता है खुशियों का, सेलिब्रेशंस का। लेकिन इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में और बहुत सारी जो नई चीज़ें हमारे जीवन में घुस गई हैं, उसकी वजह से हमारा जो त्योहारों का स्पिरिट है, जो उनका एक उत्साह होता था, जो हर्ष होता था, वो कहीं खो सा गया है। क्या अब ये त्यौहार थोड़े फीके पड़ गए इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रेशन? एक जो कनेक्ट हम फील करते थे, एक जो अंदर की खुशी हम फील करते थे, ऐसा लगता है कि वो कहीं दूर सी चली गई। बहुत डिजिटल टाइप का हो गया है मामला। अच्छी बात है वो, लेकिन क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि इन त्योहारों में इनकी जो आत्मा है वो फिर से लौट कर आए? तो आज थोड़ी बात ऐसी ही करेंगे, थोड़ा ज़रा दिल से बात करने की कोशिश होगी कि क्यों हमारे त्योहार अब पहले जैसा फील नहीं कराते और क्या करें हम कि हमें त्योहारों में वो फीलिंग आए। देखिए, त्योहार होता क्यों? त्योहार होता है अंदर से खुश होने के लिए, अपने आप को रिजेनरेट करने के लिए। तो क्या वो हम कर पाते हैं? और अगर नहीं असल मायनों में, तो फिर क्या करना होगा उसके लिए? और होली जैसा त्यौहार, देखिए क्या त्यौहार है, रंग की फुहार और मस्ती और खान पान, मतलब एक ट्रू सेलिब्रेशन वाला त्यौहार है जहाँ पर आपको मज़ा आता है प्योरली। तो चलिए आज इसी पर बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूँ। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ़ संजीव कपूर साहब। अच्छी बात यह कि संजीव जी हमेशा ऐसे मौक़ों पर हमारे लिए वक्त निकालते हैं, तो सर बहुत बहुत स्वागत भी, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। और साथ ही हैं मेकअप और स्किन एक्सपर्ट मनवीन कौर जी, और आपका भी मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने वक्त निकाला। राइट टू स्टार्ट, तो जैसा मैंने कहा कि अब संजीव जी हैं, मनवीन जी हैं, तो उनके जो एक्सपर्टीज़ एरिया हैं उनकी बात तो कर लेंगे, लेकिन मेन बात ये है कि त्योहारों की जो स्पिरिट है, त्योहारों का जो एक अपनापन है, वो कहीं मिस हो रहा है। सर संजीव जी, आपको भी ऐसा लगता है क्या? आई थिंक पहली बात तो कि बहुत कमाल का आपका टॉपिक आपने सोचा और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ें हमारी हैं, परंपराएं हमारी रही हैं, परंपराएं जब छूटती हैं तो ऐसे जैसे परिवार छोटे होते जा रहे हैं ना, ऐसे ही परिवार के साथ साथ ये जब परंपराएं छूटती हैं तो बहुत कुछ छोटा होता जाता है। तो ये सब कुछ बड़ा करने के लिए, दिल बड़ा करने के लिए सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी होते हैं, साथ बढ़ता है। हर चीज़ में साथ बहुत ज़रूरी है। सोशल सी प्रॉब्लम कहाँ आ गई है, हमें लग रहा है कि हमारा सोशल मीडिया बढ़ गया है, फॉलोइंग बढ़ गई है, लेकिन अकेलापन ज़्यादा हो गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको हम सेलिब्रेशन को, जो फीकापन है, फीकेपन को कैसे दूर करें और उसके कुछ तो रीज़न रहे होंगे कि अगर फीकापन बढ़ा है, कहीं न कहीं कुछ तो कारण उसके रहे होंगे। मुझे लगता है कि उसका जो सबसे बड़ा कारण है, उसमें हमें ऐसा लगता है कि अच्छा इसमें क्या मिल रहा है, कोई ऐसा प्रेशर हो रहा है लोगों पर, तो कहीं न कहीं उसका जो रियल एसेंस है, वो हमने लूज़ किया है। तो उसको अगर हमें ठीक करना है तो कुछ ना कुछ तरीके तो होंगे। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि उसको रिकॉग्नाइज़ करना और उसकी चर्चा करना। कोई भी चीज़ में परिवर्तन आया, परिवर्तन क्यों आया, अगर उसकी चर्चा होगी, तो पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस टॉपिक को चुना। मैं कि इस होली पे कौन से व्यंजन बनेंगे, उस मानसिकता से आपके साथ जुड़ा हूँ। लेकिन आपने मुझे खुश कर दिया इस बात से विपिन जी कि ये जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी नहीं, आपके चैनल की नहीं, भारतवर्ष के सभी निवासियों की है कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमें मेंटल हेल्थ जो सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया की, अगर उसको बेटर करना है, तो हमें ये जो बहाने हैं, जिसमें हमें छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी खुशियाँ मिलती रही हैं, अगर उनको ही हम कम कर देंगे, तो बहुत जल्दी ही मतलब स्पेशली यंगर जनरेशन एंड आई एम सीइंग इट कि उनको ऐसा लगता है इट्स नॉट कूल, राइट? इट्स हाउ हाउ इज़ इट? तो उसको कूल बनाना पड़ेगा, उसको एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा।
ताकि हम वापस वैसी की वैसी खुशियां और बढ़ा सकें और बांट सकें। बहुत ही खूबसूरत और मैं कहूँगा स्वादिष्ट तरीके से आपने बात रखी संजीव जी कि इस चीज़ को रिकग्नाइज करना और उस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। मनवीन, मैं आपके भी विचार इस पर जानना चाहूँगा। फेस्टिवल्स हैं, मना रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एक स्पिरिट होती है ना, जो त्योहारों से जो उमंग और खुशियाँ हमारे अंदर आती हैं, वो कहीं मिसिंग लगती है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% अग्री करूंगी आपकी बात से। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को एंड आपको सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो एक जनरेशन थी ना, लाइक 90s वाले किड्स या 80s वाले किड्स, उनके अंदर वो वैल्यूज बहुत अच्छे से इंस्टिल की गई थी। वेयर एज आई फील लाइक एक जनरेशनल गैप ही हो गया है कि अब आजकल की जो जनरेशन है, जिसे हम बोलते हैं ना कि टैबलेट बेबीज, भाई छोटे होते से उनको टैबलेट्स थमा दिए गए हैं, तो वो एक जनरेशनल गैप डेफिनेटली मुझे फील होता है जब हम ये बात सोचते हैं कि अब जो बच्चे हैं उनके अंदर वो स्पिरिट की डेफिनेटली कमी है। जैसे मेरे बचपन का अगर मैं याद करूं तो होली का त्योहार हो, कोई भी त्योहार हो, इतनी ज्यादा स्पिरिट्स के साथ हम लोग उसको सेलिब्रेट करते थे। वो स्पिरिट की कमी डेफिनेटली आई है। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस पर चर्चा करना, ताकि पेरेंट्स भी ये चीज रियलाइज करे कि नहीं, बच्चों को पुश करना चाहिए एंड नॉट जस्ट खेलने के लिए, बट हाँ, हर चीज में पार्ट लेने के लिए बच्चों को, पेरेंट्स को पुश करना चाहिए। वो गैप थोड़ा बहुत फिल तभी हो पाएगा। इट्स डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। राइट। देखिए, जनरेशन्स बदलेंगी तो गैप क्रिएट होंगे, और गैप क्रिएट होंगे तो चीज़ें, परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, वो आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट, जैसा आप कह रही हैं, कि हाउ टू फिल दैट, कि उसमें वो कड़ियाँ ना टूट जाएं जो हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन तो होंगे, हमेशा होंगे, और अच्छे भी होते हैं, परिवर्तन का स्वागत होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन में वो जो अनमोल कड़ियाँ हैं वो नहीं टूटनी चाहिए। संजीव जी, एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो किचन में आया है। देखिए, हमको तो बचपन की याद है कि वो वहीं त्योहारों की जो स्टार्ट होता था ना, जहाँ से आपको सेंस आता था, वो किचन से आता था कि किचन में चीज़ें आ रही हैं, मावा आ रहा है, गुजिया बन रही है, चाहे मठरी बन रही है। तो वो प्रिपरेशन होली के एक दिन पहले तो होती नहीं थी, वो तो कई दिनों से पहले से शुरू हो जाती थी, और वहाँ से आपको सेंस ऑफ सेलिब्रेशन आना शुरू होता था। किचन्स में वो सब कुछ बंद हो गया सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और मैं इससे सहमत हूँ। और उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब भी शामिल हैं, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये बहुत अच्छा है कि आपने सबको जगाने के लिए, इंक्लूडिंग हमें भी जगाने के लिए, आपने ये टॉपिक लिया। तो आज सुबह का किस्सा मैं बताता हूँ। तो मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ, हम लोग सब साथ में रहते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ ने पूछा कि अच्छा, होली के लिए क्या बना रहे हैं। मेरी वाइफ से बात हो रही थी, मैं भी वहीं बैठा हुआ था, मेरी सुबह से शूट थी, तो मैं उसमें बिजी हो रहा था। तो मेरी वाइफ ने बोला कि हाँ, बेसन के लड्डू बना रहे। तो कहा अच्छा, और गुजिया? तो नहीं, गुजिया नहीं बना रहे, क्योंकि मेरी जो मदर है वो उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। Okay. तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो फिर गुजिया दादी नहीं खाती है, तो इसलिए बेसन के लड्डू हम करें। तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि ग्लूटेन के हमारे पास तो बहुत इलाज होते हैं, उसके बिना तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं जिसके इलाज है हमारे पास। जैसे कुछ लोग हैं कि अच्छा, मिठाइयाँ खाना छोड़ दें। अरे भाई, आपके पास में आप शुगर फ्री आप मिठाई बना सकते हैं, राइट? आप, ऐसा नहीं कि साधन है, साधन बढ़ चुके हैं, लेकिन हम बहाने हमने बढ़ा दिए हैं। कभी व्यस्तता के जरिए, कभी कि चलो चल जाएगा, इसके बिना भी चल जाएगा। लेकिन आई थिंक हम, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कभी झिझोड़ना पड़ता है। तो मैं तो कहूंगा कि आपने सब अपने दर्शकों को नहीं, मुझे भी सबसे पहले झिझोड़ा है, तो उसके लिए नहीं सरकार, आप ये तो इट्स ग्रेट ऑन योर पार्ट कि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन एयर। कि देखिए, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई खास आपके जीवन में भी वो सारी चीज़ें हैं, जबकि आप तो खाने के पर्याय हैं इस देश के अंदर। और लेकिन वो चीज़ हुई है
कि लाइफस्टाइल बदल गई, चीज़ें बदल गई, थोड़ी तेज़ी आ गई लाइफ में, बहुत सारा कुछ आइटम रेडीमेड मिलने लगा, लेकिन बस उसका असर ये हुआ कि उसकी वजह से जो एक स्पिरिट थी, जो एक वो महसूस होता था, एक जो आपको आता था कि त्यौहार आ रहा है, वो सब जाता रहा और वो बहुत सुपरफिशियल सा सब लगने लगा है। मनवीन, जैसे संजीव जी ने अपना एक बहुत ही इनर एक्सपीरियंस बताया, एनीथिंग यू फील अराउंड इट, आपके कामकाज से लेके? देखिए, मैं अगर बात करूं तो होली पे तकलीफ होती थी पहले, वो कच्चे कलर, पक्के कलर, नो डाउट वक्त के साथ बहुत क्वालिटी बेहतर हुई है कलर्स की, और हम बहुत ऑर्गेनिक कलर्स और उनकी तरफ चले गए, लेकिन वो रहता था कि वो कलर छुड़ाने में भी एक अलग मज़ा आता था, लगाने के साथ साथ 2-3 दिन लग रहे हैं, आपका कलर छूट नहीं रहा है, लेकिन उसमें एक अपनापन सा महसूस होता था, मिस हो जाता है अभी। जी, वो बेसिकली वो पर्सनल टच चला गया है फेस्टिवल की स्पिरिट में से। होता क्या था कि पहले हम लोग इतना ज्यादा ये मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके कॉन्शियस नहीं थे जितना अब हैं। स्किन खराब हो जाएगी, वो कॉन्शियसनेस लोगों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो फेस्टिवल की स्पिरिट ही छूटती चली गई पीछे। पहले कितना केयर फ्री होके सब लोग होली खेलते थे, कोई नहीं सोचता था स्किन खराब होगी, ये होगा वो होगा। अब इतना ज्यादा कॉन्शियस है कि सबको होता है नहीं, ऑर्गेनिक कलर्स, ऑयल लगाना है, विच इज गुड, आप करो वो सब, लेकिन वो फेस्टिवल की स्पिरिट के साथ ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं, मुझे ऐसा लगता है लाइफ में। तो वो एक बैलेंस है जो बनाना बहुत जरूरी है कि भाई आप एंजॉय भी करो, बट साथ साथ हाँ आप प्रिकॉशंस ले लो। जी, एंजॉयमेंट को कट करके प्रिकॉशंस नहीं होने चाहिए। यस, स्क्रीन कैसे प्रोटेक्ट होगी वो बात ज्यादा हो जाती है, और कैसे दूसरी चीजें, तो वो शायद वो मेन चीज से हम दूर चले गए। संजीव जी, आपको क्या लगता है फिर इसका उपाय क्या है? मतलब कैसे हम इसको बात करें? एक तो आपने बहुत सही कहा कि हाँ, जैसे जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो थॉट प्रोसेस वहाँ से बदलनी शुरू होगी। बट एक थॉट प्रोसेस का लेवल हो गया और एक एक्टिविटी का लेवल। क्या किचन से ही शुरुआत हो सकती है कि चलिए 50 चीज़ें तो नहीं बनाएंगे, लेकिन 2 चीज़ें ज़रूर बनाएंगे जो आपको बनानी आती है? गुजिया बना लेंगे, एक मठरी बना लेंगे, लेकिन अपने किचन में कुछ ना कुछ ऐसा शगुन ज़रूर करेंगे कि वो फील आए। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक ये हर लेवल पे हो सकता है कि जैसे मैं सुबह से एक शूट में बिजी था और ये इंटरव्यू के लिए मैं ऑफिस के अंदर एंटर किया, तो जैसे ही लिफ्ट से बाहर मैं निकला तो सारा रंग फैला हुआ था। ऑफिस के अंदर आया तो वहां पे भी रंग, तो सब हमारे स्टाफ, मैं सीधा इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आ गया। फिर आते ही सर ठंडाई लेंगे आप? तो जलेबी है, मिठाइयां हैं, तो हमारे स्टाफ ने सब ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो मैं कहूंगा कि ये जो परिवार होता है, एक तो परिवार का होता है, लेकिन एक जो काम करने वाला जो परिवार है, तो वहां पे भी तो जो कंपनीज हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, कुछ भी हैं, वहां पर उसको अगर ये एज पार्ट ऑफ एचआर, एज पार्ट ऑफ फन, एज पार्ट ऑफ कि ये एक कलेक्टिव सेलिब्रेशन जो है, हम लोग ये करते हैं कि अच्छा ये ऑफ साइट पे यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, पर अपनी जो चीजें हैं उसमें हम ये कैलेंडर में जरूर डाल दें कि ये तो करनी ही करनी है। तो फिर जब आप अपने काम पे करते हो तो फिर घर में भी उससे ना शर्म आती है, ना आपको कोई संकोच होता है। तो आपका पूरा का पूरा जो आपकी दिनचर्या है, उस मतलब ना सिर्फ दिन की, एक्चुअली पूरा हफ्ता ही आप कह लें तो फेस्टिविटीज आनी शुरू हो जाती है, माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो आसपास वो सारा का सारा माहौल बनना शुरू हुआ। और घर पे मैं कहूंगा कि आप सोशल मीडिया कर रहे हो, आप रील बना रहे हो, तो उसकी जो थीम है वो उसको आप पहले से थोड़ा सा उसको बिल्ड करना शुरू कर दें, उसके बारे में, शॉपिंग के बारे में बात करना शुरू कर दें, उसमें इन्वॉल्व होके, तो सिर्फ नहीं कि एक ही कोई उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सबको इन्वॉल्व करके उसको आगे बढ़ाएं। तो देखा देखी एक जो होता है ना कि अच्छा ये भी कर रहे हैं, ये भी, और उसमें जो इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, जैसे टीवी चैनल आपने चर्चा की, तो आप इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तो आपने उसकी पहल करी। तो इसी तरह से कहूंगी जितने लोग जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो प्रोत्साहन दे, उसके बारे में करें और खुद आगे बढ़ के उसको बताएं, क्योंकि हम लोग जो करते हैं, लोग बहुत फॉलो करते हैं उसको। तो ऐसे इससे ना शर्माएं, इसमें एक की जगह 4 करें, क्योंकि जो हम पीछे पड़ गए हो गए ना, वो एक जो था 10 से हम 1 पे आ गए।
ये हाल हो गया है। तो मतलब ये भी ना होना शुरू हो जाए कि ऐसे कुछ फेस्टिवल में, अच्छा आपको छुट्टी मिलती है फेस्टिवल में, राइट? तो ये ना हो जाए कि होली की छुट्टी बंद हो जाए। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, सही बात है। वो चाहे आपका घर हो, आपका दफ्तर हो, आपका आस पड़ोस हो, जहाँ भी आप बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ पर वो जो मिक्स आप करेंगे, वहाँ पर जो इंटरेक्शन है आपका, वो सेलिब्रेशन को, वो फेस्टिवल के स्पिरिट को ऊपर रखता है। तो मनवीन, क्या कहें कि ये सेल्फी वाली नहीं, सेल्फ वाली होली होनी चाहिए। मतलब ठीक है, सेल्फी भी खींच ले, बाकी सारी चीज़ें भी कर लें, लेकिन वो सेल्फ गायब ना हो, आप और हम उसमें से गायब ना हो जाए, बीच में मोबाइल और रील ना फंस जाए। एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक सच है कि अब सब कुछ सोशल मीडिया के लिए ही होता है, अगर होता है तो मुझे संजीव जी की बात बहुत अच्छी लगी कि जितने भी, मैं इस चैनल के थ्रू ये दरख्वास्त करना चाहूंगी, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आपके पास वो इन्फ्लुएंस है उसको सही डायरेक्शन में यूज कीजिए, क्योंकि अदरवाइज वाकई में वो स्पिरिट जो है वो खत्म होती जा रही है। सब कुछ इतना मैकेनिकल हो चुका है, किसी के पास लाइफ में टाइम ही नहीं बचा है, सब इतना बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में कि वो जो एक स्पिरिट थी वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। यूज योर प्लेटफॉर्म वो करेक्ट इन्फ्लुएंस के लिए कि भाई फैमिली टाइम भी बहुत जरूरी है, और त्योहार तो परफेक्ट टाइम होता है फैमिली के साथ थोड़ा सा अपनी बिजी लाइफ में से कट के एक फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए, तो बहुत जरूरी है। सबको यही मैं दरख्वास्त करूंगी कि काम को जब जरूरी हो एक बैक सीट दे देनी चाहिए एंड फैमिली को आगे ले आना चाहिए, स्पेशली फेस्टिवल्स पे। यही कुछ मौके बचे हैं जब हम काम को थोड़ा बैक सीट दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और काम कीजिए, खूब काम कीजिए, लेकिन वो थोड़ा सा जिसको वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, उस बैलेंस में थोड़ा त्योहारों की भी जगह निकालिए, और त्योहारों में थोड़ा सा अपनापन ऐड करना है, थोड़ा लोगों को ऐड करना है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को थोड़ा साइड में रखना है। ये तो रहेगी जाएगी कहाँ, लेकिन वो बैलेंस ही, बस वो बैलेंस, संतुलन है वो, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्क लाइफ बैलेंस, परफेक्ट, यस, प्रॉपर बैलेंस। चलिए, तो बढ़िया नोट है ये हमारा। इस पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद अब आप लोग पधारे हैं तो आपकी जो विशेषज्ञता है उसका भी थोड़ा तो लाभ दर्शकों को मिले, थोड़ी बातें वैसी भी कर लेंगे और बाकी जम के होली मनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर होली दिल से। बात कर रहे हैं कि त्योहारों की स्पिरिट थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, तो अब वक्त है कि अब दिल से त्योहार मनाएं, ऐसे मनाएं कि वो सच में हमारे जीवन में खुशियां लेकर आए। वो सिर्फ एक सेल्फी खींचने का, एक रील बनाने का मौका ना बने, हम सच में अंदर से खुश हो जाएं और खुशियां हमें महसूस हो। और इसीलिए आज हम बात कर रहे थे संजीव जी से और मनवीन जी से, और ब्रेक से पहले बहुत अच्छी बातचीत हुई है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो अवेलेबल होगी, आप बार बार जाके उससे सुन सकते हैं। थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा महसूस करेंगे तो आपको भी वो बात आएगी कि भाई हाँ, त्योहारों को थोड़ा वापस से त्योहार की तरह मनाना शुरू करना चाहिए, राइट। अब चूंकि संजीव जी हैं, मनवीन जी हैं, तो थोड़ी बातें हम खान पान, मेकअप, इसकी भी कर ही लेंगे। संजीव सर, आज मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा कि होली मतलब कुछ चीज़ें, गुजिया वगैरह, ये हम रेगुलर बात करते हैं। एक चीज़ होती है ठंडाई। अब वैसे तो आजकल बाज़ार में बहुत तरह की रेडीमेड ठंडाई आती है, लेकिन उसमें ईमानदारी से मज़ा आता नहीं है। लेकिन ठंडाई बनाना एक टफ टास्क भी है, इतना आसान नहीं है। क्या एक्सपर्ट चीजें हैं आपकी तरफ से, उसमें एक्सपर्ट टिप्स हैं कि वो फिर परफेक्ट फ्लेवर आए? देखिए, एक्चुअली ठंडाई में कोई बहुत ज्यादा, पहले इमोशन बड़ी होती थी ठंडाई में कि किस तरह से पीसना है। हाँ जी, ठीक है ना, उसमें कि मतलब उसकी जो पिसाई है कि इमोशन, पहले क्या होता था कि चटनी अगर सिलवट्टे पे नहीं पिसेगी ना तो वो मजा नहीं आएगा। बट वो कई बार क्या होता है कि हम इमोशन को बहुत ज्यादा प्ले करते हैं और चक्कर में उसको कम कर देते हैं। तो ठंडाई में भी वही इमोशन की, जब तक ऐसे लगता है कि मतलब पीछे वो डॉन मूवी चल रही है और ठंडाई राइट, लेकिन रियल लाइफ में वो डांस होता नहीं है ठंडाई बनाते समय। तो आपको अगर मतलब रेसिपी, बेसिकली खेल क्या है ठंडाई का, ठंडाई में कॉम्प्लेक्सिटी जो है नट्स और सीड्स की कॉम्प्लेक्सिटी है। सबसे बड़ी जो नट्स एंड सीड्स की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका क्रीमी टेस्ट है, मिल्की टेस्ट है। मैं भांग की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बिना कह रहा हूँ। फ्लेवर है ये जो मतलब मेटली, एक तरह की होली के रंगों जैसी जो
जो तरह तरह के रंग होते हैं, इसी तरह से तरह तरह के इंग्रेडिएंट से ही ठंडाई का मजा है। उसमें जो स्लाइट टेक्सचरल डिफरेंसेस है कि काजू बादाम और उसके साथ साथ चिरौंजी भी उसके अंदर जब पिसेगी, सबके अलग अलग टेस्ट प्रोफाइल है, सबके अपने अपने टेक्सचर्स हैं, जिस तरह से उसकी पिसाई होती है, पार्टिकल साइज अलग अलग होता है, तो माउथ फील जो है वो एकदम फर्क होता है। फिर के साथ में जब उसके अंदर जब फ्लेवर पड़ते हैं, इलायची का फ्लेवर पड़ता है, सैफरन का फ्लेवर पड़ता है। अब मीठी आपने कम रखनी है या ज्यादा रखनी है, आपने चीनी डालनी है, बिना चीनी के डालनी है, शुगर सब्स्टिट्यूट डाले, वो आपकी मर्जी है, दैट इज योर चॉइस। बट उसको मैं कहूंगा कि एक तो पहले कोई अच्छी रेसिपी फॉलो कर लो। तो मैं सामने हूं तो मैं कहूंगा कि क्योंकि हमने वो बहुत बनाई, क्योंकि मैं बनारस में काफी साल रहा, तो मैं बनारस वाली हमारी रेसिपी रहती है, उसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च का भी टेस्ट होता है, थोड़ा सा मिर्च का भी टेस्ट होता है। तो रेसिपी फॉलो कर लो और फिर उसके बाद में गारंटी है कि जिसको आप पिलाओगे वो मजा आएगा ही आएगा। दूसरी बात, जब आप ठंडाई जितनी मेहनत कर लेते हो ना बनाने की, तो सामने वाले को स्वाद वैसे ही आ जाता है, क्योंकि जिसको कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, ऐसी परिश्रम का जो फल है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। नो डाउट जरूर आता है। राइट। और ठंडाई बनाने का काम वाकई जिन लोगों ने देखा है कि कैसे घर में सिलबट्टे पर वो पीस के बनाते हैं, उनको समझ में आएगा कि भाई कितनी मेहनत लगती है। बनती वो थोड़ी सी है इतनी मेहनत के बाद, लेकिन एक घूंट में भी आनंद आ जाता है। बिल्कुल बढ़िया। राइट मनमीन जी, तो अब देखिए वैसे तो तमाम तरीके की चीज़ें बाज़ार में इन दिनों आ चुकी हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल इसलिए है कि वेदर काफ़ी चेंज हो गया। मैं तो जब आपसे बात कर रहा हूँ बॉम्बे से, तो यहाँ 40 डिग्री टच कर रहा है रोज़ में। उत्तर भारत में भी लगभग वही है, तो काफ़ी हार्श हो गया वेदर। होली है, पानी में रहेंगे, धूप में रहेंगे, रंग भी होंगे। कोई खास टिप्स जहाँ स्किन थोड़ी प्रोटेक्टेड रहे? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सबसे पहले पक्के रंग मिलते हैं, एंड मुझे मालूम है जम के होली खेलने में जो मजा है वो हल्के से होली खेलने में मजा नहीं है। बट वही अगर सिर्फ कलर्स को रिप्लेस कर दिया जाए ऑर्गेनिक कलर्स के साथ, और वो जो ऑर्गेनिक कलर्स आते हैं ना विपिन जी, मैं आपको बताऊं, कुछ वेजिटेबल बेस्ड होते हैं, कुछ फ्लावर बेस्ड होते हैं, मतलब दे आर हार्मलेस। तो आप खेलो जम के होली, बस कलर्स को रिप्लेस कर लो, पक्के की जगह ये वाले रंग। तो उससे क्या होगा ना, आपके नेल्स, कान, ये जगह जहां पे हफ्तों हफ्तों तक कलर निकलता नहीं है होली के बाद, तो वहां से बहुत इजीली, मतलब अगले दिन ही सब क्लीन हो जाएगा। तो ये एक बहुत जरूरी टिप है। दूसरा, पिछले साल तो मेरे साथ भी ऐसा हो गया था कि किसी ने कुछ तो लगा दिया और मुझे नेक्स्ट डे शोज करने थे, एक जगह बाहर जाके कुछ शो करना था, और वो एक लाल पैच मेरे गाल पे रहा ही रहा, वो हट नहीं पाया। तो ठीक है, पक्का रंग था इसलिए। थोड़ा संजीव जी कुछ कह रहे हैं यहाँ सर? वो पक्का रंग था विपिन जी, कि उसमें भी मजा है, थोड़ा थोड़ा रहना जब रह जाता है तो वो अपनी छाप छोड़ जाता है ना, जबकि वो लगा रह गया, निकल नहीं रहा, जो वो है वो नॉस्टैल्जिया जो है, आई नो दैट इज मिनिमम पीपल करे, बट कभी-कभी मजा आता है। नहीं, कंप्लीटली एग्री विद यू सर। ठीक है, वो तो शो भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की कि वो जो नॉस्टैल्जिया बचता है ना, 2-3 दिन तक आप देखते रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो बाहर जाता है, वही आनंद है। बस उसी चक्कर में कई बार अच्छी बात है ऑर्गेनिक कलर यूज़ करने, ताकि आपकी स्किन, आंखें और उन सब चीज़ों के लिए परेशानी ना हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द शो में यही कहूँगा, क्रक्स यही है, दिल से खेलना, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देना अपने आप को चीज़ों के अंदर, या बहुत ज़्यादा सेल्फी फोटोग्राफ, अच्छी बात है, सब हो जाएगा, लेकिन पहले त्योहार का आनंद लीजिए, जो हो रहा है उसका आनंद लीजिए, जो आपके आसपास लोग हैं उनसे दिल से मिलिए, दिल से खेलिए, एंजॉय कीजिए। और आई थिंक बहुत त्योहार है भारत के अंदर, लेकिन होली एक मौज मस्ती वाली जो आपको वो फीलिंग देती है, वो अपने आप में पूरी दुनिया में एक ही तरह का त्योहार है। बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। संजीव जी और मनमीन जी, बहुत अच्छी बातचीत हुई है, मतलब दिल खुश हो गया होली के पहले। और इनफैक्ट आपके जो टिप्स हैं वो तो दर्शकों के काम आएंगे ही आएंगे। तो आप दोनों को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं होली की, और आप सभी को भी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली। हैप्पी होली।